कतर वर्ल्ड कप इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप आई हैव एवर सीन और आई एम अवेयर ऑफ। हम फुटबॉल वर्ल्ड कप को अगर साइड रख दें तो मैं अगर किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट की बात करूं जो इतने बड़े लेवल पे हुआ है, मैंने आज तक किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट में इतनी कंट्रोवर्सी नहीं देखी। कतर वर्ल्ड कप में और कंट्रोवर्सीज साथ साथ चली हैं, पैरेलली दोनों चली हैं। अगर कतर वर्ल्ड कप की बिड मिली 2010 में, तब से लेकर आज तक कंट्रोवर्सीज ने कतर वर्ल्ड कप का साथ नहीं छोड़ा। यस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022, जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज देखने को मिली हैं। इफ आई टॉक अबाउट द मेजर कंट्रोवर्सी, तो कतर को 2010 के अंदर वर्ल्ड कप को होस्ट करने की बिड मिलती है। इसमें लाइन में होस्ट करने के लिए जहां पर यूके, यूएसए, फ्रांस जैसी कंट्रीज वेट कर ली थी कि फीफा ऑर्गेनाइजेशन उनको बिड देगी, लेकिन फीफा ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें बिड ना देते हुए कतर को बिड दी। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह उठकर आई कि जिस कंट्री ने आज तक फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया, आप उसको वर्ल्ड कप होस्ट करने की बिड दे रहे हैं। हां, अगर यह कंट्री ऐसी होती कि जो भाई इकोनॉमिकली बहुत अच्छा कर रही है, जो लोगों के हित के लिए, वेलफेयर के लिए काफी कुछ कर रही है, कोई बड़ी कंट्री होती तो बात समझ में आती। लेकिन एक ऐसी कंट्री को देना जो अरब कंट्रीज के बीचों बीच कहीं पे छोटी सी कंट्री छुपी हुई है, उसको वर्ल्ड कप होस्ट करने की बिड देना 2010 में बिड मिली थी, और तब से लेकर आज तक कंट्रोवर्सीज वर्ल्ड कप से घिरी हुई हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि जब जो कंट्री आज तक वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई और आप उसको होस्ट करने की बिड दे रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह निकल कर आई, क्या कोई बहुत ज्यादा करप्शन हुई है, क्या बहुत ज्यादा धांधलेबाजी हुई है, या फिर कुछ और ही सीन चल रहा है। सेकंड बात अगर बोलूं, इन सब बातों को लेके करप्शन के केसेस बहुत सारे सामने आए हैं। कतर ने जब से 2010 में उनको बिड मिली है, तब से लेकर आज तक उन्होंने पैसा तेल की तरह बहाया है। वाई आई एम सेइंग तेल, बिकॉज वी नो दैट कतर इज दी ऑयल रिच कंट्री। कतर की बात करूं या मैं किसी और अरब कंट्रीज की बात करूं, तो उनकी पूरी इकोनॉमी ऑयल के आसपास चलती है। एक ये भी रीजन है, इसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। तो कतर ने 2010 से लेकर आज तक अपने देश में पैसा पानी की तरह बहाया है, सॉरी तेल की तरह बहाया है, राइट। तो इसमें यह बात समझने को आई है कि बहुत ज्यादा करप्शन देखने को मिली है, चाहे वो फीफा ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो और जो कतर के लोग हैं जो फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए बिड कर रहे थे, उनके बीच में हो। करप्शन के केसेस काफी सारे सामने आए हैं। चाहे कतर के अंदर बड़े बड़े स्टेडियम्स बने हो, बड़े बड़े एयरवेज बने हैं, पूरे एयरपोर्ट को, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज कर दिया गया, उसमें यह सामने आया है कि बहुत ज्यादा करप्शन के केसेस हैं। थर्ड पॉइंट, जो पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा कंसर्न का मामला है, बहुत ज्यादा कंसर्न की चीज है, कि जो लोग दूसरी कंट्री से कतर में एज अ माइग्रेटेड पीपल वहां पर गए, उन्होंने स्पोर्टिंग इवेंट्स के लिए, वर्ल्ड कप के लिए स्टेडियम्स बनाए, होटल्स बनाए, सीवेज बनाए, एक्सप्रेसवे बनाए, उनके साथ जो वहां पर कंडीशन है, द कंडीशन ऑफ माइग्रेटेड पीपल इन कतर इज नॉट सो गुड। कई बार तो यह सामने आया कि कई लोगों की वहां पर मौत हो गई है। ऐसे कई सारे इंटरव्यूज न्यूज चैनल्स ने, यूट्यूब वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर लोग यह बता रहे हैं कि उनके साथ वहां पर कितना बुरा हुआ है, कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स ले लिए, उनके पासपोर्ट ले लिए, और उनको यह बोला गया जब तक आप काम पूरा नहीं करेंगे तब तक आप हमारा देश छोड़कर नहीं जा सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट सामने आया कि यार जो कंडीशन वहां पर माइग्रेटेड पीपल को दी गई है कतर के अंदर, वो ठीक नहीं है। और कई स्टेडियम्स को बनाते हुए कई लोगों की डेथ भी हुई है, राइट। तो ये सब चीजें हैं जिससे कतर वर्ल्ड कप एज अ कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप बन चुका है। मेरा नाम है साहिल मदान। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी कि डिड कतर वेस्ट मनी ऑन द वर्ल्ड कप और नॉट, क्योंकि यह भी बात बहुत ज्यादा फैली हुई है पूरी दुनिया के अंदर कि कतर ने जितना पैसा वर्ल्ड कप में खर्च किया है, क्या एक्चुअली कतर प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। तो इस वीडियो के अंदर यही बात करने वाले हैं कि दैट वी ऑल नो दिस थिंग, दैट नाउ दैट द फुटबॉल वर्ल्ड कप इज डन एंड डस्टेड, फुटबॉल वर्ल्ड कप हो चुका है। इन टूडेज वीडियो वी विल एक्सप्लोर इफ होस्टिंग द वर्ल्ड कप वाज अ कोलोसल वेस्ट ऑफ मनी फॉर कतार और नॉट। बहुत सिंपल सी बात है। हम इस वीडियो में यह समझेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर कतर वर्ल्ड कप का बोलबाला हो चुका है कि कतर ने वर्ल्ड कप में 200 बिलियन रुपीस खर्च कर दिए हैं। उन्होंने अपने पूरे होटल्स को चेंज कर दिया है। दे हैव जस्ट चेंज 180 डिग्री देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को 180 डिग्री पूरा चेंज कर दिया, चाहे वो एक्सप्रेसवेज हो, चाहे वो स्टेडियम्स हो, बड़े बड़े होटल्स हो। उन्होंने नए होटल्स बनाए हैं क्योंकि उनको पता था कि लाखों के अंदर लोग आने वाले हैं देश के अंदर इन मैचेस को देखने के लिए। सो दे हैव जस्ट चेंज देयर इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली, 180 डिग्री चेंज कर दिया। तो इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि जो कतर ने इस वर्ल्ड कप के लिए किया है,
क्या वो प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है, या फिर इतनी बड़ी एक ऑयल रिच कंट्री, जहां पर ऐसा बोला जाता है कि कतर एक ऑयल रिच कंट्री है और वो जो भी काम करते हैं बहुत सोच समझकर करते हैं, क्या उन्होंने इतना पैसा कुछ सोच समझकर खर्च किया है या नहीं किया है? तो इस बात को स्टार्ट करते हुए पहले हम समझेंगे कि कतर वर्ल्ड कप इतना फेमस क्यों है। बिकॉज यस, इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव फीफा वर्ल्ड कप एवर इन द हिस्ट्री। इससे ज्यादा महंगा वर्ल्ड कप, इससे ज्यादा एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप आज तक किसी भी कंट्री ने होस्ट नहीं किया। वाई? बिकॉज कतर हैज स्पेंट मोर देन $200 billion preparing for the World Cup by building roads, stadium and hotels. कुछ लोग सोचते हैं कि एक साल के अंदर इतना पैसा खर्च कर दिया, ऐसा नहीं है। 2010 में जब से कतर को बिड मिली वर्ल्ड कप की, तब से लेकर आज तक कतर $200 बिलियन खर्च कर चुका है। $200 बिलियन। कुछ कंट्रीज की इतनी जीडीपी भी नहीं होती है। तो $200 बिलियन उन्होंने एक वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए स्पेंड कर दिए। कहां कहां स्पेंड करे हैं? दे बिल्ट मैसिव एक्सप्रेसवेज, subsea tunnels, state of the art hospitals, swanky hotels and upgraded their airports. अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करूं, चाहे वो एक्सप्रेसवेज हो, चाहे वो सबसी टनल्स हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो होटल्स हो या फिर वो एयरपोर्ट्स हो, बिकॉज दे वर अवेयर कि लाखों लोग, मिलियंस ऑफ पीपल आर कमिंग टू कतर टू सी द वर्ल्ड कप, टू सी द फीफा वर्ल्ड कप। क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप एक ऐसा इवेंट है जिसको ऑलमोस्ट आधी दुनिया देखती है, चाहे वो लाइव देखे, चाहे अपने टीवी पे देखे, चाहे कहीं पर भी देखे। जब वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे थे तो यह बात कई बार सामने आई कि आधी दुनिया वर्ल्ड कप के इवेंट्स को देख रही है। तो डेफिनेटली यही सोचते हुए कतर ने $200 बिलियन को खर्च किया सिर्फ प्रिपरेशन के लिए। उन्होंने एक्सप्रेसवेज बनाए, सबसीज टनल्स बनाई, बड़े बड़े स्टेडियम्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, एयरपोर्ट्स बनाए, होटल्स बनाए, जिससे कि जो लोग वर्ल्ड कप को देखने के लिए कतर में आएंगे उनको एकदम 100% अमेजिंग चीजें प्रोवाइड करी जाएं, अमेजिंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करे जाएं। राइट? तो इसके बाद अगर मैं सोचूं कि यार क्या सिर्फ कतर ही है जिसने इतने सारे पैसे खर्च करे हैं, एक एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप कराया है। इफ वी कंपेयर लास्ट 5 वर्ल्ड कप्स, जो हमारा लास्ट वर्ल्ड कप था अभी रिसेंट 2022 में वर्ल्ड कप हुआ है, दैट वाज हेल्ड इन कतर, उससे पहले रशिया में, देन ब्राजील, साउथ अफ्रीका एंड जर्मनी। अगर मैं इन सब कंट्रीज के एक्सपेंडिचर की बात करूं तो कतर हैज स्पेंट $220 बिलियन यानी $220 बिलियन टू होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप। बट इफ आई टॉक अबाउट द रशिया, दे हैव स्पेंट $11.6 बिलियन ओनली। तो ये अगर मैं कंपैरिजन किया जाए ना, तो कंपैरिजन में बहुत बड़ा गैप है। इफ यू कंपेयर ब्राजील हैज स्पेंट $15 बिलियन, साउथ अफ्रीका $3.6 बिलियन, जर्मनी $4.3 बिलियन। तो कतर को लेके जो बाकी कंट्रीज हैं उनका एक्सपेंडिचर बहुत कम है और ये बहुत अटपटा लगता भी है। लेकिन अगर आप लॉजिकल जाएंगे ना तो आपको ये चीज समझ आएगी कि ऐसा कतर ने क्यों किया है। देयर इज अ बिग रीजन, देयर इज अ मैसिव रीजन बिहाइंड दिस। तो बाकी कंट्रीज ने, जहां पर कुछ कंट्रीज 11 बिलियन, 15 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन में एक फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करती हैं, वहीं पर कतर जैसी कंपनी जो कतर जैसी कंट्री जो एक छोटी सी कंट्री है, एक छोटी सी अरेबियन कंट्री है, यस वी ऑल नो दिस थिंग, दे आर ऑयल रिच कंट्री, बट फिर भी $220 बिलियन खर्च करना एक स्पोर्टिंग इवेंट के लिए, इट इज अ वेरी बिग थिंग। तो क्वेश्चन अब उठ के ये आता है, द क्वेश्चन इज कि व्हाई ऑन द अर्थ डिड कतर स्पेंड ओवर 10 टाइम्स द मनी अदर कंट्रीज सीम टू हैव स्पेंट। कि भाई अगर बाकी कंट्रीज ने $15 बिलियन में, फिर $10 बिलियन में एक इवेंट को होस्ट किया है, तो कतर ने $200 बिलियन इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए क्यों करे हैं? और यह क्वेश्चन सिर्फ मैं नहीं पूछ रहा, यह क्वेश्चन हर स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी ने पूछा, हर स्पोर्ट्स पर्सन ने पूछा, और जिन लोगों को स्पोर्ट्स पसंद है, जिन लोगों को फुटबॉल पसंद है, उन्होंने ही पूछा। साथ ही साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आए कि भाई फीफा वर्ल्ड कप में जो सेमीफाइनल हुआ, यह समझा कि उसके अंदर करप्शन हुई है, उसमें चीटिंग हुई है। इवन सेमीफाइनल के बाद जो सेमीफाइनल का रेफरी था उसको कतर से बाहर भेज दिया। फीफा का जो वर्ल्ड कप का फाइनल था उसके अंदर भी कुछ ऐसे मूवमेंट देखने को मिले कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आए। हां, जो लोग अर्जेंटीना के फैन हैं, जो चाहते थे कि अर्जेंटीना जीते, डेफिनेटली उनके लिए वर्ल्ड कप बहुत बढ़िया रहा है। और जो लोग अर्जेंटीना के फैन नहीं और जो न्यूट्रल होकर देख रहे थे वर्ल्ड कप फाइनल को, उन्होंने काफी ज्यादा क्वेश्चन उठाए हैं कि यार ये एकदम से क्या हो गया, कुछ चीजें लोगों को हजम नहीं हुई, डाइजेस्ट नहीं हुई। तो यस, कतर काफी चीजों से घिरा हुआ है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि कतर ने $200 बिलियन क्यों स्पेंड करे हैं, और हम आज की वीडियो में यह ढूंढना चाह रहे हैं कि क्या जो पैसा खर्च किया गया है
वो कतर के लिए बेनिफिशियल है या फिर एक नेगेटिव पॉइंट पे गया है। सो हम पहले समझेंगे कि इस वर्ल्ड कप से कतर की रेवेन्यू कितनी हुई। हम कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट कोई भी कंट्री करती है, चाहे इंडिया ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप किया, चाहे ब्राजील ने फुटबॉल का वर्ल्ड कप किया, या कोई भी कंट्री किसी भी तरह का बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट करती है, तो उनके पीछे माइंड में होता है कि रेवेन्यू कमाई जाएगी। तो अगर 220 बिलियन डॉलर्स कतर ने वर्ल्ड कप पे खर्च करे हैं, तो उनके माइंड में डेफिनेटली होगा कि रेवेन्यू कितनी आएगी वर्ल्ड कप से। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द रेवेन्यू फ्रॉम द वर्ल्ड कप फॉर द कतर। तो द नंबर इज रियली शॉकिंग बिकॉज वेयर कतर हैज स्पेंड $200 बिलियन for hosting the FIFA World Cup 2022 and their total revenue for that is only $17 billion। 200 बिलियन डॉलर खर्च करे हैं और रेवेन्यू आया है $17 बिलियन। बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स ने, न्यूज पेपर्स ने, जर्नलिस्ट ने बहुत लोगों से पूछा, इवन जो अथॉरिटीज हैं कतर की, उनसे ही पूछा। इवन कतर के लोग खुद नाराज हैं कि 17 बिलियन यूएसडी रेवेन्यू कमाने के लिए आपने 200 बिलियन डॉलर खर्च कर दिए, जहां पर यह बोला जा रहा है कि भाई आगे रिसेशन आने वाला है, कोविड के चांसेस बढ़ रहे हैं, और भी कई कई तरह के वायरस देखने को मिल रहे हैं। अभी एक वायरस आया कि माइंड ईटिंग, जो आपका ब्रेन ईटिंग अमीबा है, ऐसे वायरस देखने को मिले जिससे कि बीमारियां बढ़ सकती है, डिजीजेस बढ़ सकती हैं। वहां पर आप स्पेंड कर रहे हो सिर्फ एक स्पोर्टिंग इवेंट को होस्ट करने के लिए। तो कतर ने अपने लोगों को भी इस बारे में कोई खास जवाब नहीं दिया है, तो बाकी कंट्रीज को क्या देंगी। जहां पर कतर ने 200 बिलियन यूएसडी खर्च किया एक वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए, उनकी टोटल रेवेन्यू है 17 बिलियन यूएसडी, राइट। तो क्वेश्चन ये उठ के आता है कि कतर के माइंड में एक्चुअली है क्या। अब ऐसा तो नहीं है कि जो कतर की अथॉरिटीज हैं, वहां के जो लीडर्स हैं, जो वहां के सुप्रीम लीडर्स होंगे, जो वहां पे मिनिस्टर्स होंगे, जो वहां पे अथॉरिटीज ब्यूरोक्रेट्स होंगे, वो सब बेवकूफ तो है नहीं। तो पॉइंट उठ के आता है कि व्हाट इज दी कतर्स फाइनल गोल, कि कतर का फाइनल गोल क्या है, कतर का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे इवेंट को होस्ट कराने के लिए, इस पूरे इवेंट पे 200 बिलियन डॉलर्स खर्च करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट, एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट वैलिड एंड लॉजिकल पॉइंट, कतर इज स्पेंडिंग बिलियंस टू एंश्योर द वर्ल्ड कप इज अ सक्सेस एंड टू इंप्रूव इट्स ग्लोबल रेपुटेशन। कतर की अगर बात करी जाए, जितनी भी अरेबियन कंट्रीज हैं, उनकी जो पूरी बाकी दुनिया में जो इमेज है ना, दैट इज नॉट वेरी पॉजिटिव। तो कतर हैज स्पेंट over 200 billion USD to change their global image, to change their global reputation and to improve, definitely कोई डिक्रीज तो करेगा नहीं रेपुटेशन अपनी, तो to improve their global reputation, global thinking, global perception, they have spent 200 billion USD। अब क्वेश्चन उठ के आता है कि पैसे खर्च करने से ग्लोबल रेपुटेशन, ग्लोबल माइंडसेट चेंज कैसे होगा। ग्लोबल माइंडसेट देखो चेंज ऐसे होगा, कतर क्या चाहता है कि अगर हम इतना पैसा खर्च करेंगे तो पूरी कंट्रीज की, पूरी दुनिया की जितनी भी कंट्रीज हैं, उन सबकी नजर कतर पे होगी। यस, कतर इज स्पेंडिंग दैट मच मनी। सो यहां पर एक अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है कि कतर के पास इतना पैसा है, कतर के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट दे आर रेडी टू सपोर्ट दी मल्टीनेशनल कंपनीज। कतर चाहती है कि हम एक सिर्फ ऑयल रिच कंट्री ना रह के एक टूरिज्म कंट्री बने। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या, यहां पे इकोनॉमी। कतर की इकोनॉमी मोस्टली 80-90% सिर्फ ऑयल पे चलती है, तेल पर चलती है, एंड इट्स नॉट जस्ट विद द कतर। बाकी मैं अगर अरब कंट्रीज की बात करूं तो बाकी कंट्रीज भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ऑयल पे डिपेंडेंट है। दे आर ऑयल रिच कंट्रीज एंड देयर इकोनॉमी रिवॉल्व्स अराउंड द ऑयल ओनली। सेकंड पॉइंट, टूरिज्म। कतर चाहता है कि यार इस इवेंट के बाद ना सबका, जितने भी लोग हैं, जितने भी पूरी दुनिया इस वर्ल्ड कप को देखेगी, उनका ध्यान पूरा का पूरा कतर पे आ जाए, उनका ध्यान पूरा का पूरा कतर पे आ जाए और कतर में वो एज अ टूरिस्ट विजिट करें। टूरिज्म को बूस्ट करना चाहता है कतर। थर्ड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट। डेफिनेटली अगर इतनी ज्यादा पैसा एक कंट्री किसी एक स्पोर्टिंग इवेंट को होस्ट करने के लिए खर्च कर सकता है, और इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज पूरी दुनिया के अंदर कतर को लेकर फैल चुकी हैं, एंड वन थिंग इज डेफिनेटली ट्रू, एवरीवन, एवरी मेजर कंट्री, एवरी मेजर ऑर्गेनाइजेशन, एवरी मेजर कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट कतर ओनली। यानी कि जो कतर की मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी थी ना कि भाई पूरी दुनिया में मार्केट कर देना अपने आप को, वहां पर तो कतर 100% सक्सेस रहा है। देखिए, मैं भी इंडिया में बैठ के कतर के वर्ल्ड कप को लेके, कतर के डिसीजन को लेके एक वीडियो बना रहा हूं कि आप लोग और अवेयर हो पाओ, क्योंकि हर किसी के अंदर एक क्वेश्चन है कि कतर ने इतने ज्यादा पैसे क्यों खर्च करे हैं। कतर का बेसिक पॉइंट क्या है
कि वो इकोनॉमी को इंप्रूव करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो कंट्री है, वो सिर्फ तेल ऑयल से ना जानी जाए। हम अपनी इकोनॉमी के अंदर और भी चीजों को इंक्लूड करना चाहते हैं कि जैसे इंडिया में 1990 से पहले कोई मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं थी, लेकिन जैसे ही 1991 में इंडिया ने अपने देश के अंदर एलपीजी रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट किया, तो उसके बाद से लेकर आज तक हमने हमेशा ग्रोथ देखी है। हां, अप डाउन होता है, बट हमने मोस्टली ग्रोथ देखी है कि बड़ी बड़ी कंपनीज ने इंडिया में आके ऑफिस सेटअप करे। जितनी भी बड़ी कंट्रीज है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है बाहर की, वो सब इंडिया में आके अपने ऑफिस ऑलरेडी खोल चुके हैं। एंड जो कंपनीज रह चुकी हैं, दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट देयर ऑफिसेज इन इंडिया, दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया, दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट देयर मनी, दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन इंडिया। और जितनी भी मैसिव ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो कोई भी आप कंपनी का नाम ले लो, इंडिया में आपको उसका ऑफिस मिल जाएगा। और डेफिनेटली जब ये बड़ी बड़ी कंपनीज किसी कंट्री में जाकर, जब ये बड़ी कंपनी किसी कंट्री में जाकर अपने ऑफिस को खोलती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो वहां की इकोनॉमी रिवाइव होती है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है, पॉवर्टी कम होती है। तो कतर का एक ये गोल है कि अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहता है। सेकंड पॉइंट, जब लोगों को पता लगेगा कि कतर ने एक इवेंट को होस्ट करने के लिए इतने बड़े बड़े होटल्स बनाए हैं, इतने मैसिव होटल्स बना दिए, इतने मैसिव स्पोर्टिंग इवेंट्स के लिए स्टेडियम्स बनाए हैं, एक्सप्रेसवे को इंप्रूव किया, अपने मतलब पूरे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने एक्सपोनेंशियली चेंज कर दिया है, तो डेफिनेटली टूरिज्म को इंक्रीज करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जो लोग कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने आए, उन्होंने उनको वहां पर अट्रैक्ट करना चाहा कि वो दोबारा उस हमारी कंट्रीज में आए एज अ टूरिस्ट बनके, और माउथ ऑफ वर्ड से जाके अपनी कंट्री में भी ये बताएं कि कतर अब बहुत ब्यूटीफुल बन चुका है एंड कतर बिकेम द नेक्स्ट दुबई। यस, एक पॉइंट ये भी है कि कतर वांट्स टू बिकम अ ग्लोबल डेस्टिनेशन। अगर मैं दुबई की बात करूं, दुबई इज अ ग्लोबल डेस्टिनेशन। दुबई के अंदर बहुत लोग आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको पता है कि जो फैसिलिटीज दुबई के अंदर लोगों को मिलती है वो बाकी कंट्री में नहीं मिलती। चाहे वहां के मॉल्स हो, चाहे वहां की टूरिज्म एक्टिविटीज हो, चाहे वहां के लॉज हो, चाहे वहां की साफ सड़कें हो, दुबई में जाना इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो कतर चाहता है कि दुबई में जैसे टूरिज्म की वजह से उनकी इकोनॉमी 100% रिवाइव कर गई है, टूरिज्म की वजह से पूरा दुबई चेंज हो गया है, कतर की प्लानिंग एग्जैक्टली सेम है। तो 4 पॉइंट समझने को मिलते हैं हमें। फर्स्ट इज दे वांट टू रिवाइव देयर इकोनॉमी, सेकंड दे वांट टू इंक्रीज देयर टूरिज्म सेक्टर, सेकंड दे वांट कि कंपनीज, बाहर की कंपनीज उनकी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करें। देखो, टूरिज्म होगा तो भी इन्वेस्टमेंट होगा। अगर बाहर की कंपनीज उनकी कंट्री में आके इन्वेस्ट करेंगी, चाहे वो एफडीआई के तरीके से करें, एफआईआई के तरीके से करें, वहां पर इन्वेस्टमेंट होगी। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज कतर वांट्स टू बिकम अ ग्लोबल डेस्टिनेशन, कि अगर कोई फॉरेन हॉलिडे की बात करे तो दुबई के साथ साथ कतर का नाम भी आए, राइट। सो आज की वीडियो हमने यही समझा बेसिकली कि कतर ने, जो मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी, ये कतर ने एक तरीके से एक एक कार्ड खेला। जैसे हम कार्ड्स खेलते हुए कार्ड छोड़ देते हैं ना, एक ब्लफ छोड़ देते हैं। अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ ब्लफ। इसका जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। आई थिंक श्योरली कोई नहीं बोल सकता कि कतर का ये मूव पॉजिटिव साइड पर जाएगा या नेगेटिव साइड पर जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड कप जैसे ही खत्म हुआ, अब ये बात सुनने का, जो इतने बड़े बड़े आपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके आपने इतने बड़े बड़े जो स्पोर्टिंग इवेंट्स के लिए स्टेडियम्स बनाए हैं, उनका यूज क्या होगा। तो काफी चीजें कंट्रोवर्सी में अभी भी हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर जो कतर का जो फाइनल गोल है, अगर वो पॉजिटिव रहता है, अगर ठीक रहता है, देन इट इज नॉट अ लॉस मेकिंग डील फॉर कतर्स। तो मुझे लगता है कि कतर के लिए ये एक बढ़िया मूव रहेगा। उनकी इकोनॉमी रिवाइव हो सकती है, उनका टूरिज्म इंप्रूव हो सकता है, इन्वेस्टमेंट भी डेफिनेटली आएगी, और देन कतर बिकेम दी ग्लोबल डेस्टिनेशन। लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। हम इसी के साथ आज की वीडियो को खत्म करते हैं। मेरा नाम है साहिल मदान। आई टीच बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके फॉर सीए फाउंडेशन। ऐसे हमारी वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।